यौम आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने पर नांदेड़ में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इन दिनों अदबी और सकाफ़ती प्रोग्राम लिए जा रहे हैं। इन तमाम कल्चरल प्रोग्रामों में मुख्तलिफ मखसूस तबक़ात के लोगों को ही शामिल किया जा रहा है। जबकि तमाम तबक़ात को शामिल किया जाता है तो सारे लोग इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकेंगे और उन्हें भी इसकी खुशी होगी और उन्हें अपनी तहज़ीबी और सकाफ़ती प्रोग्राम मुनक़िद करने का मौका मिलेगा, जिसकी वजह से ये सकाफ़ती प्रोग्राम तारीख़ी नौइयत के बन जाएंगे और समाज में गंगा जमनी तहज़ीब का पैगाम आम होगा। इस मामले में वंचित बहुजन अघाड़ी के एक वफद ने आज ज़िला कलेक्टर से मुलाकात की और उन्हें एक मेमोरेंडम पेश करते हुए ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से लिए जा रहे प्रोग्रामों में मुशायरा, जलसे आम, क्रांतिकारी भीम गीतों का प्रोग्राम मुनक़िद करने का मुतालबा किया ताकि दलित और मुस्लिम समाज के लोगों को भी इस कल्चरल प्रोग्राम का हिस्सा बनने का मौका मिले। इस तरह का मुतालबा किया गया। महाराष्ट्र शासन की ओर से महा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 15 फरवरी से 19 फरवरी तक ये महा सांस्कृतिक का जो उपक्रम है ये चल रहा है। लेकिन इस महा संस्कृति यानी महाराष्ट्र की जो संस्कृति है उसको प्रदर्शित करने के लिए शासन की तरफ से सब समाज घटकों को शामिल करना ज़रूरी था। जैसा कि हम ये कहना चाहते हैं कि महासंस्कृति का अगर इवेंट हो रहा है तो इसके अंदर पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है, इसके अंदर अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के संस्कृति का प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र की संस्कृति जो छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज की संस्कृति है और छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज के अंदर 18 पगड़ जाति, आलूतेदार, बलूतेदार और सभी मज़हब के लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है। हम जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के मंत्रियों में सबसे अहम तोप खाने का जो प्रमुख था वो मुसलमान था, आरमार सेना का प्रमुख मुसलमान था, घोड़दौल की सेना का प्रमुख मुसलमान था, उनके खुद के वकील जो थे काजी हैदर वो मुसलमान थे, उनके जो जासूस थे खुफिया वो मुसलमान थे, उनके बॉडीगार्ड जो थे वो मुसलमान थे, उनके ख़ास सेवक जो थे वो मुसलमान थे। लेकिन बावजूद उसके मुस्लिम संस्कृति कहीं झलक नहीं रही है। हमारा ये कहना है कि महासंस्कृति के अंदर अगर क्रांतिकारी गीतों का समावेश करते तो कष्टकरी मजदूरी मेहनत कशों का प्रतिनिधित्व हो जाता। अगर उसमें भीम गीतों का प्रतिनिधित्व रह जाता तो आज हमारे अम्बेडकरवादी और संविधानवादी विचारों का प्रतिनिधित्व हो जाता। आज उसमें मुशायरा या कव्वाली का प्रोग्राम रखते तो उर्दू अदब का प्रतिनिधित्व हो जाता। लेकिन इन सबको बादफ्ता बाजू में रखकर ये जो महासंस्कृति का कार्यक्रम हो रहा है हम इसकी निंदा करते हैं कि इसके अंदर इनको शामिल करना चाहिए। ये प्रशासन की गलतियां हैं, ये शासन की गलतियां हैं, इसलिए शासन के गलत फैसले की हम निंदा करते हैं। दूसरा अहम मुद्दा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य अभिषेक को 350 साल पूरे हो रहे हैं। अब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य अभिषेक इसलिए बड़ा माना जाता है क्योंकि छत्रपति शिवराज ने स्वराज बनाया था और वो स्वराज के मूल्य बाहर जाना चाहिए। और खूबी यह है कि स्वराज बनाने में उनको मदद करने वाले जो समाज थे वो भी यही पिछड़े तबके के 18 पगड़ जाति, आलूतेदार, बलूतेदार और मुसलमानों का उसमें बड़ी हिस्सेदारी रही है। लेकिन उनका 350वां वर्धापन दिन मनाते वक्त भी, 350 सालाना जुलूस मनाते वक्त भी गढ़ किलों का संवर्धन करने के लिए विशिष्ट समाज के ही लोगों को जमा किया जा रहा है, जबकि नांदेड़ के अंदर के सभी पिछड़े समाज के वर्ग, सभी बौद्ध मातंग समाज के, मुस्लिम समाज के युवा गढ़ किलों के संवर्धन में योगदान देने तैयार है। लेकिन प्रशासन जानबूझकर एक विशिष्ट समाज के लोगों को ले जाकर वहाँ पर एक अलग मैसेज देने का काम कर रहे हैं। हम प्रशासन को कहते हैं आपको कौन कौन से समाज घटकों की यादी चाहिए, हम बनाकर देने को तैयार है और उसके अंदर भी सभी समाजों की सर्वसमावेशकता लाकर छत्रपति शिवाजी महाराज का जो औदार्य था उसको प्रदर्शित करे, न कि आरएसएस की पॉलिसी के तहत जाकर किसी विशिष्ट समाज के तहत उसको लाने का, रंगाने का काम करे। आरएसएस भले ही आरएसएस की विचारधारा वाले आज राज्य और केंद्र में सत्ता में है, लेकिन ये देश आरएसएस के पॉलिसियों से नहीं तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा। ये हमको प्रशासन को बताना था और उसके लिए आज एक ज्ञापन दिया गया। स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाच्या निमित्ताने करोड रुपये खर्चून नांदेड जिल्ह्यामध्ये, नांदेड शहरामध्ये महासांस्कृतिक महोत्सव संपन्न होत आहे आणि या महासंस्कृती महोत्सवामध्ये एका विशिष्ट धर्माच्या अनुषंगाने या ठिकाणी या सर्व संपूर्ण कार्यक्रमामध्ये त्याचा समावेश केला गेला आहे। या महोत्सवामध्ये कुठेही दलित, मुस्लिम, कष्टकरी, कामगारी या समूहातील जी काही समाज आहे त्यांच्या संस्कृतीचा या ठिकाणी समावेश केला गेला नाही आणि म्हणून वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीनं पहिल्यांदा
शासनाच्या आणि राज्य सरकारच्या या जी काही विशिष्ट धर्माच्या संदर्भाने धर्मांचा जो निर्णय घेऊन सांस्कृतिक महोत्सवात तरी शिवाजी महाराजांच्या नावाने होत असलेल्या या समारंभामध्ये अशा प्रकारचा भेदभाव केला गेला, याचा वंचित बहुजन आघाडी नांदेड जिल्ह्याच्या वतीनं आम्ही निषेध करतो। या महोत्सवामध्ये मुस्लिम संस्कृतीचं प्रदर्शन व्हायला हवं होतं। या महोत्सवामध्ये आंबेडकरी जलशांचं भीमगीतांचं जे प्रदर्शन आहे ते व्हायला हवं होतं, पण हे न करता याला डावलून या ठिकाणी हा सांस्कृतिक महोत्सव होत आहे। या संदर्भानं जेव्हा सन्माननीय कलेक्टर महोदयांना प्रश्न केला गेला तर अतिशय हास्यास्पद उत्तर, म्हणजे प्रस्ताव आले नाहीत अशा प्रकारचं हास्यास्पद उत्तर माध्यमांच्या समोर बोलल्याची ही आम्हाला माहिती पडली। आणि म्हणून राजकारण्यांपासून प्रशासनातल्या अधिकाऱ्यांचाही आम्ही या ठिकाणी निषेध करतो। आणि 2 दिवस या ठिकाणी झालेले आहेत, किमान याचं भान ठेवून येणाऱ्या 2-3 दिवसामध्ये जे काही कार्यक्रम आहेत त्या कार्यक्रमात तरी या दलित संस्कृतीचा असेल, आंबेडकरी संस्कृतीचा असेल, भीमगीतांचा समावेश असेल, कव्वाली असेल किंवा मुशायरा असेल, अशा प्रकारचं मुस्लिम समाजाच्या संस्कृतीचं प्रदर्शन या महोत्सवात व्हावं अशी मागणी घेऊन या ठिकाणी वंचित बहुजन आघाडीनं जिल्हाधिकारी यांना निवेदन दिले गेलं आहे। RS यूनानी फार्मेसी, गुर्दे, पित्ते में पथरी, दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। फैटी लीवर मेडिसिन भी दस्तियाब। बहादुरपुरा X रोड 9390610436 पर कांटेक्ट करें।